न्याय दिलाने को लेकर निकली दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा। पूर्व आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक व राजे सिद्धार्थ वाल्मीकि रहे मौजूद। नगर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर दलित समाज सड़कों पर उतर आए। हजारों की संख्या में लोग सिंदौली थाना इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने और पीड़ित सब्जी विक्रेता अचल कुमार को न्याय दिलाने जैसी नारेबाजी करते हुए निकल पड़े। शायद प्रशासन भी यह नहीं जानता था कि अचानक इस तरह से भारी भीड़ रोड पर निकल पड़ेगी। यही कारण था कि नगर निगम गेट से लेकर खिरनी बाग चौराहे तक घंटों रोड जाम रहा। थाना सिंदौली क्षेत्र के पैना खुर्द में दलित की पिटाई का हुआ था वीडियो वायरल। दरअसल पूरा मामला थाना सिंदौली से जुड़ा हुआ, जहां 17 नवंबर को पैना खुर्द निवासी दलित समाज के व्यक्ति अचल कुमार की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक उच्च वर्ग के गांव में सब्जी बेचने गया था, जहां उच्च वर्ग के लोगों ने बुरी तरह उसे डंडों से मारा पीटा और अजाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते उसे जलील किया। यहां तक अचल कुमार के जबरन यह कहलवाया कि तुम्हारा बाप दलित नहीं उच्च वर्ग का है। वीडियो देखने के बाद दलित समाज में रोष फैल गया। थाना सिंदौली पुलिस ने पहले तो इस मामले को हल्के में लिया, लेकिन जब दलित समाज के लोग उग्र होने लगे तो दिए गए ज्ञापन के अनुसार पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। इसी मामले को लेकर बुधवार को दलित समाज भारी भीड़ के साथ रोड पर दिखा। पार्टिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ ने दलित अचल कुमार की पिटाई के बाद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से मिलकर एक ज्ञापन दिया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन गिरफ्तारी न होने पर 30 नवंबर को राजेश सिद्धार्थ ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया और दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को पार्टिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ और पार्टी के संरक्षक पूर्व आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम शहीद प्रतिमाओं के पास माल्यार्पण किया और यहीं से दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा में पूरे जनपद से हजारों की संख्या में भीड़ जुटी और नगर निगम शहीद प्रतिमाओं के पास से थाना सदर बाजार हिरनी बाग से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भारी भीड़ होने के कारण अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं करने दिया और सिटी मजिस्ट्रेट परवेंद्र कुमार खुद कलेक्ट्रेट के गेट पर ज्ञापन लेने पहुंचे, जहां ज्ञापन देने के बाद पार्टी के संरक्षक डॉक्टर बीपी अशोक ने कहा, पीड़ित सब्जी विक्रेता अचल कुमार सहित शाहजहांपुर जनपद ही नहीं प्रदेश में हो रहे दलित उत्पीड़न को लेकर आज दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में दलित पिछड़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा, दलित पिछड़ों को जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है, उन्हें पीट कर उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है, उनके जूते मारे जा रहे हैं, जिससे दलित समाज में रोष है और दलित समाज मजबूर होकर सड़कों पर उतर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ ने कहा, अगर अचल कुमार को न्याय नहीं मिलता है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, तो पूरे प्रदेश में जगह जगह दलित उत्पीड़न संविधान यात्रा के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा। 17 तारीख को पिछली 17 तारीख को थाना सिंदौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में दलित अचल के साथ में जो बेरहमी से दबंगों ने उनको पीटा और पीटा ही नहीं बल्कि उनका वीडियो सार्वजनिक तौर पे वायरल किया गया और उसमें ये कहने पर उनको मजबूर किया गया कि कहो कि तुम्हारा बाप जाटव नहीं है बल्कि हमारे समाज का है। तो ये पूरे दलित समाज को उन्होंने गालियां देने का काम किया। मैं 2 बार कप्तान साहब से मिल चुका हूं। मैंने 1 सप्ताह का समय दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर इनके खिलाफ जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो कार्रवाई करे। कम से कम वो मुलजिम को अपनी गलती का एहसास तो करे, लेकिन इतने उनके हौसले बढ़े हुए हैं और प्रशासन के इतने दिमाग खराब है कि उन्होंने आज तक ना तो उनसे माफी मंगवाई और ना ही कोई कार्रवाई की। शासन से आपकी मांग क्या है? मेरी शासन से मांग है कि जो लोग जिन्होंने इस तरह से सार्वजनिक स्तर पर उसको मार के पीट के और वीडियो वायरल किया गया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनके खिलाफ तो एनएसए की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा बाप, तुम्हें हमारा बाप कहना है। तो आज हजारों की संख्या में दलित यहाँ इकट्ठा हुआ है और 1 सप्ताह के अंदर अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो पूरे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर दलित शोषित समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, इंसानियत और मानवता को मानने वाले लोग हर समाज में यहाँ पे इकट्ठा होंगे, उनकी ईट से ईट बचाने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर संविधान पर हमला हो रहा है और गरीब आदमी वो गली से निकल नहीं सकता। माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के अचल के बारे में आप लोग जानते हैं, इनको न्याय नहीं मिला और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक के दिन से लोग खुले छूट रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है और आम आदमी करे तो क्या करे। जब कानून साथ छोड़ देता है तो लोग अपने आप तो सड़क पर निकलते हैं, धरना प्रदर्शन सब चीजें लेते हैं और ऐसी स्थिति भी आती है कि आमने सामने पुलिस से प्रशासन से टक्कर होती है।
हम लोग शांति के मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बुद्ध के मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले के मानने वाले हैं, संत गाडगे के मानने वाले हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी आदमी बिना बात के सड़क पर उतरे, लेकिन जब मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, लोगों को पेशाब पिलाया जाएगा, लोगों का सर गंजा किया जाएगा, मूछ बनाई जाएगी, घोड़ी से उतारा जाएगा, बाजार में चलने नहीं दिया जाएगा और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को जूते मारे जाएंगे, तो निश्चित रूप से जब देखा, यहाँ वकीलों ने देखा दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, और लोगों ने अपने हाथ में फिर उन्होंने भी चप्पल उठा ली। और कल की घटना आप जानते हैं कि जिस आदमी ने सीबीआई को जूता मारा था, इसके साथ भी लोगों ने दुर्व्यवहार किया। निश्चित रूप से जब कानून साथ नहीं देता है तो लोगों के अंदर बदले की भावना बनती है, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके लिए अच्छा है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर के कार्यवाही करे। जिन मामलों में मुकदमा लिखा जाना है तत्काल मुकदमे लिखे जाए, गिरफ्तारी हो, और पूरी तरह से जो कार्य किया जाना है जिस कानून के अंतर्गत SC/ST एक्ट इसके अंदर बना हुआ है, और इसका जो लाभ है वो पीड़ित को मिलना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्या मांग यही है कि इसमें NSA लगाया जाए। अगर सड़क पर इस तरह की घटना होगी तो निश्चित रूप से ये एक आतंकवादी कार्य है, UAPA का कार्य है, UAPA इसके अंदर शामिल किया जाए धाराएं, और तत्काल गिरफ्तारी हो पूरी तरह से, ताकि लोगों के अंदर सौहार्द ना बोले। ये जब जातिवाद बढ़ेगा तो सौहार्द घटेगा। इसकी अच्छी स्थिति यही है कि जिस व्यक्ति ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ताकि विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न समाजों के बीच में किसी तरह की दूरी ना हो। हम लोग तो भारतीय एकता में विश्वास करने वाले हैं, संविधान में विश्वास करने वाले हैं, तो इस संविधान का सम्मान किया जाए, कानून का सम्मान किया जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं। अगर बात सुन ली गई होती तो ये प्रोग्राम ना होता। ये जो संविधान की यात्रा निकली जा रही है, पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है, जहां भी अत्याचार होता है हम लोग उसको अत्याचार के विरोध में यात्रा निकालते हैं, रेल इकट्ठा होती है, अपनी मांग करते हैं और शांतिपूर्ण मांग करते हैं। हमारी भीड़ लगातार अनुशासित है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, समय के अनुसार होनी चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको एहसास कराया जाए, उनको सजा दी जाए। क्यों डिले करते हैं SC/ST के मामले में?